मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड पावर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डालना है फ्लैश पॉइंट। हेडिंग रहेगी दिस इज अ फ्लैश पॉइंट। तो इसमें लिखना शुरू करिए। फ्लैश पॉइंट क्या है? जैसे कोई भी ऐसी बॉडी है जो जल सकती है, कम्बस्टिबल है, तो उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब उससे कम पे नहीं, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलती है, मतलब वो फ्लैश होती है, चिंगारी उठती है, उसमें जलती है और फिर तुरंत बंद हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक, फिर जलती नहीं है कंटिन्यू, वो तुरंत ही जलती है, तुरंत बंद हो जाती है। वो मिनिमम टेम्परेचर, उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो लिखिएगा इंस्टेंट बर्निंग एंड क्वेंचिंग। ठीक, a temperature at which a body instant burning and quenching। ठीक, तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई बॉडी जो है इंस्टेंटली तुरंत जल जाती है और फिर उसके बाद बुझ जाती है, उस टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक, याद रखिए कि जो फ्लैश पॉइंट है वो क्या है, एक टेम्परेचर है। इसी तरीके से अब डालिए फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट क्या होता है, इसको भी समझिए। इसमें लिखिए कंटिन्यूअस बर्निंग मैक्सिमम अप टू 5 सेकेंड। वह टेम्परेचर जिस पे क्या है कि बॉडी जलती तो है बट तुरंत बुझती नहीं है, कम से कम 5 सेकंड तक और जलती है, फिर उसके बाद अक्सर जलती रहती है। तो कम से कम 5 सेकंड तक जलती रहनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो हमारी जो टेम्परेचर है वो फायर पॉइंट है। फायर पॉइंट डेफिनेटली फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होता है। ओके, दो टेम्परेचर थे, तो फ्लैश पॉइंट जनरली हम पता करते हैं थोड़ा, उससे फायर पॉइंट ज़्यादा होता है। फ्लैश पॉइंट 3 इक्विपमेंट हैं जिससे हम निकालते हैं, आइए हम उनको दिखाते हैं। हम आपको 3 इक्विपमेंट दिखा रहे हैं और ये 3 इक्विपमेंट जो पहला इक्विपमेंट है इसको हम एबेल एपरेटस कहते हैं। इसका नाम है एबेल एपरेटस। ठीक, और इसके द्वारा हम फ्लैश पॉइंट निकालते हैं। फ्लैश पॉइंट निकालने के लिए अगर हमारा फ्लैश पॉइंट 19 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो हम इस एबेल एपरेटस का यूज करते हैं। ठीक, अगर हमारा फ्लैश पॉइंट 49 से ज़्यादा हमें पता करना है तो हम दूसरे इक्विपमेंट का यूज करते हैं और उसको बोलते हैं पेंसिकी मार्टन एपरेटस। ठीक, अगर हमें फ्लैश पॉइंट 49 से ज़्यादा आपको पता करना है। ठीक, क्लियर बात? देखो यहाँ से 22 दिख रहा है एक फिगर में, इसका मतलब इस रेंज में होगा तो इससे हम पता कर लेंगे, राइट।
तीसरा जो है वो है क्लीवलैंड apparatus। और अगर हमें फ्लैश पॉइंट पता करना है और जो हमें पता करना है बट 79 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर है, 79 से ज़्यादा फ्लैश पॉइंट अगर आपको पता करना है तो आप क्लीवलैंड का यूज़ कर सकते हो। यानी वेस्ट रेट अगर आपको 79 और 49 के बीच में चाहिए तब आपको पेंस्की मार्टिन यूज़ करना चाहिए। 79 से कम यूज पता करना है तो आपको एबेल apparatus यूज करना चाहिए। और अगर 79 से ज़्यादा यूज करना है तो क्लीवलैंड यूज करना चाहिए। क्लीवलैंड फ्लक्स वो एक ओपन कप टाइप का, दोनों क्लोज कप टाइप के हैं। ये ओपन कप टाइप का क्लीवलैंड जो है, इसमें कप ऊपर दिख रहा है, ये ओपन कप टाइप का apparatus है। ठीक, चलिए अब बिल्कुल वाइट बोर्ड, डिजिटल वाइट बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम चीज़ों को और बेहतर बना रहे हैं। तो आइए हैंड डालते हैं। पावर पॉइंट, POUR, ठीक। किसी भी चीज़ को अगर हम फैलाते हैं, लुढ़का देते हैं किसी बर्तन से, तो वो धीरे धीरे आगे चल के रुक जाता है ना, रुक जाता है, उसका फ्लो सीज हो जाता है। तो अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, विस्कोसिटी कम है तो वो आराम से थोड़ा दूर चला जाएगा, मगर उसको अंततः रुक जाना है। तो अगर उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है तब वो आराम से थोड़ा दूर जा पाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो मान लो हम यहाँ से हम फ्लो करना चाह रहे हैं, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर गया और इस समय टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमने टेम्परेचर इसका हमने 15 डिग्री कर दिया तो मालूम पड़ेगा जब 8 सेंटीमीटर तक ही जा रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के जो भी डिस्टेंस है बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे थोड़ा दूर तक जा पाएंगे वो, अब विस्कोसिटी भी घट जाएगी। ठीक, लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन दूर तक जा पाएंगे। बट अगर हम वही उनकी टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो उनका फ्लो जो है कम होता जाएगा। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है अपना पावर पॉइंट की। तो डेफिनेशन जो निकल के आती है वो क्या है, देखिए पावर पॉइंट की, व्हेन a petroleum product is cooled first a cloudy appearance, पहले से बादल बनते हैं वैसी appearance सामने आती है। cloudy appearance occurs at cloud point। जब कोई प्रबल फ्लो होता है, मतलब फ्लो होता है या फिर सेटल है, कहीं पर रखा हुआ है, पॉट में रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। टेम्परेचर कम करेंगे हम इसका तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा अंदर बादल से बनने लगे हैं, क्लाउड बनने लगे हैं। तो जिस टेम्परेचर पर वो क्लाउड बनना शुरू होंगे उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हम उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्लाउड पॉइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लाउड पॉइंट बोल देंगे। ठीक, मतलब ये भी एक टेम्परेचर है जिस पे सबसे पहले हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा, उसको क्लाउड पॉइंट बोलेंगे। किसी बीकर में हमारा पेट्रोलियम भरा हुआ है, ठंडा करेंगे तो क्लाउड मतलब पहले क्लियर होगा बट बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जिस पॉइंट पर सबसे पहले, जिस टेम्परेचर सबसे पहले वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर सबसे पहले क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड पॉइंट कहते हैं। आगे इसमें लिखो, अपॉन फर्दर कूलिंग the product
will cease to flow at a temperature is known as pour point. Temperature known as pour point. लिखो, टेम्परेचर इज known as pour point. लिखो, it is used in हैंडलिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कोई सिलेंडर, मतलब हमारे पास कोई वेसल है, कोई मान लेता हूँ, चलो उसको, हमारे पास कोई इस तरीके से सिलेंडर है, लाइन है कोई, इसमें हमारा फिल हो रहा है, किसका, पेट्रोलियम का। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे हमारा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर जब इसमें फिल हो रहा है तब, ठीक। फिर उसको और ठंडा टेम्परेचर, अगर वहाँ पर मीडियम होता है, मालूम पड़ता है कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जा रहा है, तो टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो फ्लो है पूरा बंद हो जाएगा, फ्लो नहीं होगा। तो हमें तो कंटिन्यू फ्लो करवाना है ना, तो हमें पाइपलाइन का टेम्परेचर मेंटेन करना है कि वो, ताकि वो उस टेम्परेचर पे ना आ पाए जिससे फ्लो हमारा बंद हो। तो जब हैंडलिंग करते हैं तो ध्यान देते हैं। तो मैंने पढ़ा फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट टेम्परेचर है जिस पे हमारा इंस्टेंट बर्निंग होती है, तुरंत बुझ जाता है। फायर पॉइंट क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है फ्लैश पॉइंट से। इसमें क्या है कि कंटिन्यू 5 सेकंड में बर्निंग होती है। 3 इक्विपमेंट मैंने बताए। सबसे पहले एवेलेबल 1949 तक टेम्परेचर पता करने के लिए, अगर आपको उससे ऊपर है तो आपको पेंसिकी मार्टिन यूज करना है। 79 तक, 79 से ज़्यादा अगर यूज करना है तो क्लीवलैंड का यूज करना है, मैंने आपको फिगर भी दिखाया। किसी पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे जस्ट सबसे पहले क्या होगा, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। उससे ऊपर तो कई बार मतलब उसके ऊपर जो है, मैं बोला मिनिमम टेम्परेचर होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पे क्या है कि क्या बोल सकते हैं उसको, वो मैक्सिमम टेम्परेचर बोल सकते हो ना, बोला आपको, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिस पे क्या है कि हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक। और तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उसे क्लाउड पॉइंट बोलने वाला। फिर उसके बाद पावर पॉइंट के लिए जब हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लो है बंद हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम पावर पॉइंट कहते हैं। ये टॉपिक हमने आज कवर किए। ये था लेक्चर आज हमारा। कैसा लगा जरूर बताइए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।